गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की नैतिक शिक्षा की क्लास में आज का टॉपिक है जो है अनुशासन। हमें अनुशासन कहाँ रखना चाहिए, कब कब हमें अनुशासन में रहना चाहिए। पहले अनुशासन जो है बच्चा कहाँ सीखता है, घर से सीखता है। उसके बाद जो है वो विद्यालय में आकर के सीखता है, खेल के मैदान में, कहीं कार्यालय में और सिनेमा घर में, कहाँ बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर। तो वहाँ पर जो है क्या है, अनुशासन में रहना चाहिए। पहले बच्चा जो है सबसे पहले घर से सीखता है। परिवार में अनुशासन किस प्रकार होना चाहिए, कैसे बच्चा जो है परिवार से अनुशासन में रह करके, अनुशासित रह करके कैसे सीखता है। तो उसमें बताया गया है कि अनुशासन शब्द का अर्थ है नियम पालन। यानी क्या है, नियम पालन। अनुशासन शब्द का नियम पालन। हमें कहाँ कहाँ पर नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार हमें उठना बैठना चाहिए, कैसे हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए और जहाँ पर हम रहें कैसे अनुशासित रह करके हमें कार्य करना चाहिए। ये हमें बताता है कि हमें नियम के साथ कैसे रहना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है हर क्षेत्र में नियमों का पालन करता है। हमने बताया आपको, बच्चे रहते हैं तो वो पहले घर पे, परिवार में, उसके बाद स्कूल में या फिर कहीं बाहर बस स्टॉप पर, किसी कार्यालय में। तो हमें कैसे रहना है, कैसे नियमों का पालन करना है, ये हमको अनुशासन सिखाता है। व्यक्ति घर पर हो या उसे घर के बाहर रहे तो लेकिन नियमों का पालन क्या है, करना जरूरी है। परिवार के सभी लोग घर के नियमों का पालन करते हैं। यानी जो घर में नियम बनाए जाते हैं उसका पालन जो है घर में जो भी सदस्य रहते हैं, जो भी व्यक्ति रहते हैं उनका पालन करते हैं। देखिए यहाँ पर ये चित्र में बताया गया है कि कैसे हम परिवार में रह करके, एक दूसरे के साथ रह करके हम कैसे जो है अनुशासित रहें और नियम जो बनाए गए नियम है उनका हम कैसे पालन कर सकते हैं। तो ये हमें अनुशासन बताता है कि अनुशासन में रह करके हम कैसे क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं, नियमों का पालन कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि देखिए यहाँ पर परिवार के जो फैमिली मेंबर हैं वो कैसे है एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि किस तरह जो है हम रह करके परिवार में अनुशासित रहते हैं। ये घर के काम शांति पूर्वक होते हैं। यानी जब जो नियम में रहेंगे तो घर में क्या होगा, कोई भी काम हम करेंगे तो वो शांति पूर्वक रहेंगे और वो कार्य जो है अच्छे से हो जाएगा और उसमें क्या होता है, सबकी उन्नति होगी। अगर घर में कोई नियम का पालन नहीं करता तो घर में क्या होता है, क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। अगर घर में नियमों का पालन नहीं करते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा होने लगती है, आपस में लड़ाई झगड़ा सब करने लगते हैं और काम अच्छी तरह से नहीं हो पाते। क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का हमें क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं, घर पे रहते हैं और घर के नियमों का पालन नहीं करते तो क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और कोई भी काम जो है अच्छे ढंग से सही प्रकार से नहीं होता है। तो परिवार के सभी लोग घर के नियमों का पालन करते हैं और करना चाहिए। इससे घर के सभी काम जो है शांतिपूर्वक होते। कोई भी हम काम करते हैं तो क्या हो जाता है, वो काम जो है शांतिपूर्वक हो जाता है। और अगर हम नियमों का पालन नहीं करते तो उससे क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है घर में और काम जो है बनते बनते तो क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। इसी तरह हमें विद्यालय में भी रहना है। विद्यालय में हम रह करके कैसे हम रह सकते हैं कि विद्यालय में अलग नियम होते हैं। घर के नियम कुछ और, विद्यालय के नियम कुछ और, बाहर हम निकलते हैं समाज के नियम कुछ और। अगर हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो रेलवे स्टेशन के हमारे नियम कुछ और, यहाँ क्या कहते बस स्टॉप पे जाते हैं तो वहाँ के नियम कुछ
हम नियम में रहते हैं तभी हम काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, चौराहे पे जा रहे हैं, तो हमें वहाँ पर देखना है कि जो ट्रैफिक लाइट लगी है उसके नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कैसे हमें रेड लाइट हो तो क्या करना चाहिए, येलो हो तो क्या करना चाहिए, और अगर ग्रीन है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो हमें वहाँ रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे हम उन्हें लाइट का प्रयोग करें, जो ट्रैफिक लाइट है उसका प्रयोग करें, और जो वहाँ पे नियम बनाए गए हैं उस नियमों के द्वारा हम से दूसरी जगह पर जाएं। तो ये सब जो है हमें क्या करें, नियमों का पालन करना चाहिए। तो क्या है कि हर जगह पर जैसे परिवार के नियम कुछ और हैं, विद्यालय के नियम कुछ और हैं, हम रेलवे स्टेशन जाते हैं वहाँ भी कुछ और है, बैंक जाते हैं बैंक के कुछ और है। तो हर जगह अलग अलग जो है नियम बनाए हुए हैं, तो हमें उन्हें कैसे उन नियमों का पालन करना है और अपने काम को अच्छे ढंग से करना है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी जगह पर जाते हैं और वहाँ के हम नियमों का पालन नहीं करते, उन नियमों का हम उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता, एक तो हमारा काम नहीं होता और उसके बाद क्या होता, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हमेशा जो नियम बनाए जाते हैं हम उन नियमों का पालन करते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो इसी प्रकार जैसे घर के नियमों का अगर हम पालन नहीं करते तो क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और कोई भी काम भी उस समय से नहीं होता। तो हमें क्या करना है कि उन नियमों का पालन करना है और उन नियमों के साथ हमें रहना है। इसी प्रकार हम जब विद्यालय जाते हैं तो विद्यालयों में हम विद्यालय के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। कैसे हम नियमों का पालन करें विद्यालय में रह करके, और उसका पालन अध्यापक विद्यार्थी सभी को करना पड़ता है। कैसे कि अगर हम विद्यालय में हैं तो हमें विद्यालय को नियमों का पालन करना चाहिए। कैसे कि हम स्कूल के अंदर शांति बना के रखें, क्लास में हम रहें तब हम शांति से रहें, सही ढंग से अपना कार्य करें, अन्यथा क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये पढ़ाई अच्छी तरह से होगी अगर हम अनुशासित रहेंगे, कहना मानेंगे अपने गुरुजनों का, उनके जो बनाए नियम है उनको हम फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा काम जो है अच्छा लगेगा और हम अच्छे से अपनी पढ़ाई करेंगे। जैसे हम क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे। जो बच्चे नियम से पढ़ते हैं, सही ढंग से पढ़ते हैं, एकाग्र करके क्लास के अंदर बैठते हैं, वो बच्चे क्या है आगे आते हैं, अच्छे पढ़ाई में अच्छे निकलते हैं। और जो बच्चे शैतानी में जाते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं क्लास में, वो क्या होता है, उन बच्चों से पीछे रह जाते हैं, वो परीक्षा में भी अच्छे नंबरों से पास नहीं होते। और जो बच्चे मन लगा के पढ़ते हैं और पूरे साल जो है कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और नियमों के अनुसार, तो वो बच्चे क्या होते हैं, नियमों के अनुसार रहते हैं, तो वो बच्चे ही आगे भविष्य में उन्नति करते हैं। तो इसी तरह विद्यालय में अलग नियम होते हैं जिनका पालन अध्यापक और विद्यार्थी जो है सभी को क्या करना पड़ता है, तभी पढ़ाई अच्छी तरह हो सकती है। पढ़ाई तभी अच्छी होगी जब हम वहाँ के बनाए हुए नियमों का हम स्वयं पालन करेंगे और बच्चों से भी करवाएंगे, यानी अध्यापक भी करेंगे और बच्चे भी करेंगे। अगर अध्यापक ही नहीं करेंगे तो बच्चे कहाँ से करेंगे, क्योंकि जो बच्चे जैसा देखते हैं बच्चे वैसे करते हैं। तो अध्यापक को पहले क्या करना है, अनुशासित रहना है, फिर बच्चों को अनुशासन में रखना है। तो अध्यापक और विद्यार्थी सभी को करना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा, तभी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सकती है। विद्यार्थी उन्नति के मार्ग पर चलते हैं, उनका भविष्य अच्छा होता है। विद्यालय में विद्यार्थी नियमों का पालन नहीं करते तो वो क्या होता है, क्लास में पिछड़ जाते हैं, यानी कक्षा में पिछड़ जाते हैं, यानी कि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। तो क्या हो जाता है, उन जो दूसरे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनसे वो पीछे हो जाते हैं। इसी तरह घर से बाहर, देखिए यहाँ पर विद्यालय का पहले बताया है, देखिए यहाँ पर कैसे विद्यालय में
विद्यालय में अनुशासित रहना चाहिए। ये हमें विद्यालय में विद्यालय के नियमों के साथ चलना चाहिए। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये मैदान में, खेल के मैदान में बच्चे कैसे अनुशासित हैं, कैसे अनुशासित होकर के खेल रहे हैं। तो जो नियम बनाए गए हैं, खेल के नियम बनाए गए हैं, नियमों का पालन करते हुए वो खेल रहे हैं। अगर उसमें क्या है, गलत ढंग से खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैदान में जो है बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हमको अनुशासित रहना है। अगर अध्यापक अनुशासन में नहीं है तो वो बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकता है। तो क्या है, पहले अध्यापक को स्वयं अनुशासित रहना है, अनुशासन में रहना है, फिर वो बच्चों को सिखाए। इसमें जो है अध्यापक और जो बच्चे हैं उनको दोनों के लिए इसे बताया गया है। इसी तरह घर से बाहर बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में, सिनेमाघर में और खेल के मैदान में, सभा में और समाज में। समाज में हम उठते बैठते हैं तो हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। समाज में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कहाँ पर क्या बोलना है, तो ये हमें क्या है, नियमों में अनुशासित होकर के रहना चाहिए। इसमें कार्यालय सभी जगहों में अलग अलग नियम होते हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। जहाँ इन नियमों का पालन नहीं होता वहाँ काम में क्या होने लगती है, गड़बड़ी होने लगती है। तो यहाँ पर पहले हमें ये देखना है कि अनुशासन का पालन करना बचपन से ही सिखाया जाता है। क्या है, बच्चों को अनुशासन में रहना, बच्चों को किस प्रकार अनुशासन में रहना, ये हम कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले हम परिवार से सीखते हैं। अपने परिवार में रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमें अपने घर से सीखना पड़ता है। अनुशासन में कैसे रहना है, हमें बचपन से ही, छोटे से ही अपने माँ बाप से सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे बड़े लोगों के साथ रहना है, कैसे उनकी क्या कहते हैं, उनके क्या कहना मानना है, उनका आदर करना है। ये सारी चीजें जो हैं बचपन से ही सीखते हैं, अपनी आदत बना लेते हैं बचपन से ही। यानी जैसे ही हम बचपन से ही जैसी आदतें करते हैं वैसे हमारी बड़े होकर के हमारी वो आदतें बन जाती हैं। बच्चा जैसा नियमों का पालन करता है वह बड़ा होने पर उसका जीवन उन्हीं नियमों के अनुसार चलता है। यानी जैसे वो बचपन में करता है, छोटे में करता है, वैसे ही वो आगे तक बढ़ते बढ़ते वो क्या कर लेता है, उन्हीं सब चीजों के साथ चलता है, उन्हीं नियमों के साथ होता है। क्योंकि जो बचपन में वो सीखता है उसी को अपने जीवन में डालता है, यानी का पालन करता है। अनुशासन करते समय ये ध्यान रहे कि नियम ऐसे हो जिससे सबकी भलाई हो, ऐसे नियम बनाए जाए जिसमें सभी की भलाई हो। कभी कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नियम बनाते हैं। क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो नियम बनाते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए। कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नियम बनाते हैं और लोगों का भय दिखाकर उसका पालन करवाते हैं, यानी जबरदस्ती करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे नियम बनाते हैं कि जिससे हमारा फायदा हो, खाली हमारा फायदा हो, और उन्हें डराते हैं और डरा करके जो है वो क्या करते हैं, डराते हैं और डराने भय दिखाते हैं और भय से अपना जो उनका पालन जो है करवाते हैं, अपने नियमों का पालन कराते हैं। ऐसे अनुशासन को मानना ठीक नहीं है। ऐसे अनुशासन है उसमें मानना ठीक नहीं है। जिस नियम से समाज में सबकी भलाई हो, उन्नति हो, उन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिसमें समाज में रहने वाले सभी लोगों की भलाई हो और उन्नति हो, सही राह पर चले, ऐसे ही नियम बनाने चाहिए, ऐसे ही नियमों का पालन करना चाहिए। अनुशासन को भंग करने से सभी को हानि होती है। यदि हम अपने सभी कार्यों को अनुशासन से करें तो खुशी रह सकते हैं। अगर हम जो नियम बनाए गए हैं या अनुशासित होकर कोई भी कार्य करें तो उस कार्य करने में क्या होता है,
उससे हमें जीवन में सफलता मिलती है। अनुशासन के बिना हमारी शिक्षा जो है वो क्या है, अधूरी है। क्या है, अनुशासन के बिना हमारी शिक्षा जो है वो अधूरी है। अनुशासन के बिना हमारी शिक्षा जो है वो क्या है, अधूरी है, यानी पूरी नहीं है। अगर हम अनुशासित नहीं हैं तो हमें शिक्षा एक अर्थ नहीं है। तो अनुशासन द्वारा ही हमें शिक्षित और सभ्य बनते हैं, यानी हम अनुशासन द्वारा ही हम क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं और सभ्य माने जाते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ अनुशासन में रहना चाहिए ये देखना है। अनुशासन कहाँ कहाँ होना चाहिए, अनुशासन घर से बाहर, पहले घर, घर में, विद्यालय में, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमा, खेल कूद के मैदान, खेल का मैदान, सभा, समाज, कार्यालय, देखिए यहाँ पर हमें अनुशासन में रहना चाहिए। बस स्टॉप पर अनुशासन जो है घर में, विद्यालय में, बस स्टॉप में, रेलवे स्टेशन में, सिनेमा में, खेल कूद का मैदान, समाज और क्या है, सभा में। यहाँ पर हमें क्या है, अनुशासन में रहना चाहिए। पहले घर पर, उसके बाद विद्यालय में, विद्यालय के बाद बाहर, घर के बाहर, यानी बस पर, रेलवे स्टेशन जहाँ भी है वहाँ हमें अनुशासन में रहना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है।
क्या होगा? नियम पालन। यहाँ पर दिया हुआ है अनुशासन का क्या महत्व है। क्या बताया इसमें? पहले दिया हुआ है कि अनुशासन जो है वो शब्द का क्या अर्थ है? तो अनुशासन शब्द का अर्थ है कि हमें नियम पालन के साथ जो है। फिर अनुशासन क्या है देखेंगे यहाँ पर। अनुशासन को भंग करने से सभी की हानि होती है। क्या है? क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासन का क्या महत्व है? क्या महत्व? अनुशासन को भंग करने के लिए अनुशासन भंग करने से सभी को हानि होती है। सभी को हानि होती है। यदि हम अपने कार्य को यदि हम अपने कार्यों को अनुशासन से करें तो सभी कार्य सही ढंग से हो जाएंगे। यानी अगर हम अनुशासन में रह के काम करें, अनुशासन के बिना या हम इसके बिना हमारी शिक्षा क्या है? अधूरी है।
नंबर 3, बचपन से ही अनुशासन क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? क्योंकि अनुशासन की आदत बचपन से ही आती है। बच्चा जैसे नियमों का पालन करता है, नियमों का पालन करता है, बड़ा होने पर उसका जीवन उन्हीं नियमों के अनुसार चलता है। बड़े होने पर उसका जीवन उन्हीं नियमों के अनुसार नियमों के अनुसार नियमों के अनुसार चलता है, यानी उसी नियमों के अनुसार जो है उसे चलना पड़ता है। इसके बाद अनुशासन कहाँ कहाँ होना चाहिए? देखिए, अनुशासन बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमा, खेल-कूद के मैदान, समाज, सभा, कार्यालय, घर द्वार सब में होना चाहिए। कहाँ कहाँ अनुशासन होना चाहिए? सबसे पहले क्या? घर पे, परिवार, घर परिवार, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सिनेमा और खेल कूद के मैदान में, सभा में, समाज में, तो वह कार्यालय में भी जगह हमें अनुशासन में रहना चाहिए, यानी नियमों के साथ रहना चाहिए। तो बच्चों, आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।